कर क्या रही हो तुम? धीरे धीरे ना सब कुछ पता चल जाएगा। देखो हम ऑफिस में है, कोई बाहर से आएगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अरे क्या करे जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अभी के अभी। 10 लाख? 10 लाख रुपए मैं तुम्हें क्यों दूं? अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर इस हालत में मैं बाहर गई ना तो सोच लेना पूरा ऑफिस क्या सोचेगा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और मैं सबको यही बोलूंगी कि तुमने बोला कि तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। बस एक बार में ही बात मान लो। और मैं अपनी जान बचाते हुए भाग के बाहर जा रही हूँ। देखो चेतना, तुम ये क्यों कर रही हो यार? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो यहाँ काम करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। मतलब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? सर शायद आप भूल रहे हैं कि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी कितनी इनकम है और कितना आपके सेविंग्स में भी है। तो आप तो 10 लाख रुपए बहुत आराम से दे सकते हैं। तो 10 लाख रुपए दीजिए सर, नहीं तो रुक जाओ। देखो तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने नहीं किया। देखिए सर, आप घबराइए मत। मैं अच्छे से जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है और इन मैडम को भी अच्छे से जानता हूँ। ये सब इनकी कोई ना कोई चाल है आपको फंसाने के लिए। और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो ये देखिए, मैंने इनकी वीडियो भी बना ली है। वीडियो ये तुमने क्यों बनाई? देखो इसे डिलीट कर दो और मुझे कुछ ही चाहिए, मैं जा रही हूँ। एक सेकंड, तुम कहीं नहीं जाओगी? पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर ये हरकत करी क्यों? अरे सर, आप जानते नहीं हैं, आप ना बहुत भोले वाले हैं और आपकी सैलरी भी इसको पता है। इसलिए इसने सोचा होगा कि आपको बातों में फंसाकर या आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाकर आपसे पैसे हट लेगी। इसलिए 10 लाख रुपए मांग रही थी आपसे। जितना मैं इसको जानता हूँ ये ऐसी लड़की है ही नहीं। अरे यार बहुत होनहार लड़की है, मेहनत से अपना काम करती है, पता नहीं इसने ऐसी हरकत क्यों करी। देखो चेतना, मुझे पूरा सच जानना है। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। सर ये ऐसे बोलने वाली नहीं है। आप क्या इससे बात कर रहे हैं? आप पुलिस को बुलाइए ना। मुझसे गलती हो गई सर। वो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे लोन मिल जाए या इंश्योरेंस में कवर हो जाए या कोई दोस्त उधार दे दे, लेकिन सर कोई नहीं दे रहा है। ना मेरे पास पैसे हैं और मेरी मम्मी की जान चली जाएगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सर। मुझे लगा कि मैं आपको ब्लैकमेल करके अभी पैसे ले लूँगी और धीरे धीरे आपको सब कुछ चुका दूँगी। मैं नहीं रखती अपने पास पैसे, पर सर मैं सीधे मुँह आगे आपसे मांगती तो आप नहीं देते, आप झूठ समझते। सर आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ पुलिस को मत बुलाना, मैं चली जाती हूँ। मैं जॉब भी छोड़ दूँगी यहाँ से। देखिए मैडम, अगर आपकी माँ की तबीयत खराब थी, आपको पैसों की ज़रूरत थी, तो आप सर से बोल देती ना। सर क्या आपको मना करते? आप धीरे धीरे पैसे चुका देती। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझसे गलती होगी। मैं चलती हूँ यहाँ से। एक मिनट, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये नौकरी छोड़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं छोड़ने की ज़रूरत सर? मतलब? देखो तुम्हारी माँ के इलाज में जितने पैसे लगेंगे वो पैसे मैं देने को तैयार हूँ। सर आप देंगे? आप सच बोल रहे हैं ना सर? हाँ, लेकिन तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी यार। तुम जो कर रही थी तुमने एक बार भी सोचा है? तुम्हारी इस हरकत के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचते? मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाती, तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाती और तुम्हारा सच तो सामने आ ही गया। अगर तुम्हारी वीडियो हम बाहर दिखा दें तो क्या तुम अपनी माँ का इलाज करवा पाती? अरे ना तो तुम अपनी माँ को बचा पाती, ना ही अपने आप को। तुम्हें जेल हो जाती। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। मुझे पता है मैं बहुत परेशानी में गलत रास्ता अपना रही थी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसी ऑफिस में काम करूंगी और धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगी। देखो अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। अभी तुम्हारी माँ को इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए पैसे चाहिए। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तो तुम अभी हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी माँ का इलाज करवाते हैं। ठीक है सर, चलिए।